हेलो फ्रेंड्स, पहलवान गुरुद्दीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं संध्या राजपूत, हिंदी प्रवक्ता, पहलवान गुरुद्दीन ग्रुप ऑफ कॉलेज पनारी ललितपुर। दोस्तों, यह महाविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में नए नए तकनीकियों और विभिन्न माध्यमों से शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर प्रयास कर रहा है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात की थी आदिकाल की, तो सेकंड पार्ट में आज हम बात करने वाले हैं भक्ति काल की। तो आज का हमारा टॉपिक है भक्ति काल में आने वाले विभिन्न काव्य धाराओं की। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है और आचार्य रामचंद्र ने भक्ति काल का समय 1318 से 1643 ईस्वी तक निश्चित किया है। तो भक्ति काल के कवियों ने ईश्वर की निर्गुण और सगुण दोनों ही प्रकार की भक्तियों का प्रचार किया है। निर्गुण उपासकों में कुछ ज्ञान को महत्व देते हैं तो कुछ प्रेम को। इसी प्रकार सगुण उपासकों में कुछ राम के भक्त थे और कुछ कृष्ण के। अतः इस काल का साहित्य 4 शाखाओं में बांटा गया। तो अब देखते हैं हम भक्ति काल के भेद। तो भक्ति काल के अंतर्गत 2 प्रकार की काव्य धाराएं आती हैं। पहली निर्गुण काव्य धारा और दूसरी सगुण काव्य धारा। तो निर्गुण काव्य धारा में ईश्वर के निराकार शरीर और उनके निर्गुण काव्य की उपासना की गई है और सगुण भक्ति काव्य में ईश्वर के सशरीर ईश्वर को महत्व दिया गया है, जैसे राम और कृष्ण। फिर निर्गुण काव्य धारा की 2 शाखाएं हैं, एक ज्ञानाश्रय शाखा और दूसरी प्रेमाश्रय शाखा। ज्ञानाश्रय शाखा में सबसे पहले ज्ञान को सब कुछ माना है, ज्ञान की ही उपासना की गई है, जैसे कबीरदास जी ने गुरु और ज्ञान को महत्व दिया है। और दूसरा इसी का भेद है प्रेमाश्रय शाखा। प्रेमाश्रय शाखा में प्रेम को ही सब कुछ माना है, प्रेम की ही आराधना की गई है। और सगुण काव्य धारा में 2 ईश्वरों की उपासना की गई है, एक राम भक्ति शाखा, दूसरी कृष्ण भक्ति शाखा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ज्ञानाश्रय शाखा को थोड़ा विस्तार से समझेंगे। भगवान के रूप और गुण की विशिष्टता के आधार पर हिंदी साहित्य में भक्ति काव्य की निर्गुण और सगुण 2 धाराएं दिखाई देती हैं। देश में मुसलमान बस जाने से जो नवीन परिस्थितियां उत्पन्न हुई, उनसे प्रेरणा पाकर संत कवियों ने भगवान के निर्गुण स्वरूप को अपनाते हुए एक सामान्य भक्ति मार्ग प्रशस्त किया। कबीर, रैदास, दादू, नानक, रामदेव, नामदेव, मलुकदास आदि अनेक प्रतिभाशाली संत कवियों ने जिस काव्य धारा की रचनाएं की, उसमें अंतः साधना और राग भक्ति का अद्भुत सामंजस्य दिखाई देता है। कला पक्ष की दृष्टि से इनका काव्य उच्च कोटि का भले ही ना हो, किंतु उसमें हृदय की सच्ची प्रेरणा एवं अनुभूति विद्यमान है। उसमें कृत्रिमता नहीं है, सहज सौंदर्य है। संत काव्य की सबसे बड़ी विशेषता उनकी सरलता पर आधारित है। इसी सरलता के कारण वह जनसाधारण के हृदय को प्रभावित करने में अधिक सफल हुआ है। उसकी भाषा जनसाधारण की भाषा है, इसलिए उसे अधिक लोकप्रियता प्राप्त हुई है। निर्गुण ईश्वर के उपासक इन संतों ने ऐसे सामान्य भक्ति मार्ग का प्रचार किया जो हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए ग्राह्य हो सके। ज्ञान पर विशेष बल देने वाले ये संत कभी ज्ञान मार्ग शाखा के अंतर्गत आते हैं। इन्होंने निराकार ईश्वर की उपासना की और हिंदू मुस्लिम एकता को बतलाया, एक ईश्वर की भावना को महत्व दिया, गुरु का महत्व बताया। जैसे इस काल के गुरु को सर्वोपरि मानते हैं कबीरदास जी। जैसे कहा, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागों पाँव, बलहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। और इन्होंने जाति पाति तथा आडंबरों का विरोध किया। और ज्ञानाश्रय शाखा में दार्शनिकता, ईश्वर का नाम स्मरण, भाषा और ब्रह्म की निकटता, इन सब वार्ताओं पर विचार किया है। दोस्तों, इनकी दूसरी शाखा है प्रेमाश्रय शाखा। हिंदी साहित्य में प्रेमाश्रय शाखा के साहित्य को जन्म देने वाले मुस्लिम सूफी संत हैं।
अपनी उदार धार्मिक प्रवृत्ति के कारण ये संत कवि हिंदू धर्म के अधिक निकट पड़ते हैं। इन संत कवियों ने हिंदू राजघरानों की प्रेम कथाओं का वर्णन करके हिंदू और मुसलमानों की एकता का प्रयत्न किया है और इस क्षेत्र में उन्हें पूर्णतः सफलता मिली है। सूफी कवियों ने ईश्वर प्राप्ति के लिए ज्ञान की अपेक्षा प्रेम को अधिक श्रेष्ठ माना है। इन कवियों ने लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना की है। अपने इस प्रेम को सूफी कवियों ने फारसी में मनसबी शैली के आधार पर प्रेमाख्यानों के माध्यम से व्यक्त किया है, जिसमें परमात्मा को स्त्री और जीवात्मा को पुरुष मानकर प्रेमी और प्रेमिकाओं की कथा का वर्णन किया है। इस शाखा में भारतीय आदर्शों की रक्षा की गई है, लौकिक प्रेम के द्वारा अलौकिक प्रेम की व्यंजना की गई है, रहस्यवाद की भावना और इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता रही है। और इन कवियों ने दोहा, चौपाइयों, छंदों का प्रयोग किया है, लेकिन कहीं कहीं सोरठा, सवैया, बरबे, आरेला आदि छंदों का प्रयोग भी किया है। दोस्तों, इन कवियों ने अलंकारों में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति आदि का बहुत ही प्रयोग किया है। भाषा इन सब की अवधि अरबी और फारसी थी। इस काल में नारी की महत्ता पर बल दिया है। इन कवियों ने नारी को अधिक महत्व दिया है। इनके काव्यों में नारी परमात्मा का प्रतीक है। वह प्रेमी के जीवन में निरी भोग्य वस्तु नहीं है, अपितु साधकों की दृष्टि में स्वयं एक सिद्धि है। इस काल के कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन, कवि मंझन और उस्मान और दाऊद। मलिक मोहम्मद जायसी के ग्रंथ हैं पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम, जहाँ कुतुबन के ग्रंथ मृगावती, मंझनकृत, मधुमालती, उस्मान चित्रावली और कवि दाऊद की चंदायन। दोस्तों, अभी हमने चर्चा की है ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी शाखा के अंतर्गत यानी निर्गुण भक्ति शाखा के अंतर्गत आने वाली दोनों शाखाओं का उल्लेख कर चुके हैं। अब हम करेंगे सगुण भक्ति काव्य धारा में आने वाली राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। तो राम भक्ति शाखा भगवान के सगुण रूप को अपनाने वाले भक्त कवियों की हिंदी साहित्य की दो शाखाएं दिखाई देती हैं, एक तो राम भक्ति शाखा, दूसरी कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति का प्रचार करने वाले प्रमुख आचार्य रामानंद हुए। उन्होंने उत्तर भारत में राम को विष्णु का अवतार मानकर उनके सगुण रूपों का प्रचार किया और भक्ति को ज्ञान और कर्म से श्रेष्ठ बताया। रामानंद जी ने राम को स्वामी एवं भक्त स्वामी रामानंद ने राम को स्वामी और भक्त को सेवक मानकर दास भाव की भक्ति पर बल दिया है। उनके अनुयायी राम भक्त कवियों ने भगवान राम के मर्यादा पुरुषोत्तम रूप का गुणगान किया है। उनके राम लोक कल्याणकारी हैं और अधर्म का विनाश करने वाले और दुष्टों का संहार करने वाले हैं, जो पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण गोस्वामी तुलसीदास राम भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। उनका उत्तर रामचरित हिंदी साहित्य का महत्वपूर्ण एवं सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। दोस्तों, राम भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषताएं हैं निराकार तथा साकार दोनों रूपों की मान्यता, और इसमें वर्णाश्रम धर्म का प्रतिपादन भी किया है। लोक कल्याणकारी भावना, राम नाम का महत्व। अब हम बढ़ते हैं इसी शाखा के अंतर्गत आने वाली कृष्ण भक्ति शाखा। तो कृष्ण भक्ति के प्रवर्तक महाप्रभु वल्लभाचार्य जी हैं। वल्लभाचार्य जी के अनुसार परम ब्रह्म ईश्वर कृष्ण के सगुण रूप में लीला करने के लिए अवतार लेते हैं। ब्रह्म के स्वरूप की अनुभूति कृष्ण के अनुग्रह से ही संभव है। उनके इस मत से प्रभावित होकर हिंदी साहित्य में कृष्ण भक्ति काव्यधारा का विकास हुआ। कृष्ण भक्ति साहित्य में वात्सल्य और सख्य सखा भाव की भक्ति की प्रधानता है। कृष्ण भक्ति कवियों ने कृष्ण के लोक रंजनकारी रूप का वर्णन किया है। इन कवियों ने कृष्ण के माधुर्य पक्ष पर अधिक बल दिया है। कृष्ण भक्ति साहित्य के विकास में अष्टछाप के कवियों का विशेष महत्व है और इन कवियों में भी महाकवि सूरदास का
इस काल की विशेषताएं निर्गुण और सगुण रूपों की मान्यता। कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों ने भगवान श्री कृष्ण और उनके सगुण रूपों को माना है, किंतु भक्ति के क्षेत्र में ये निर्गुण की उपासना को कठिन मानकर भगवान के सगुण रूप को ही सर्वश्रेष्ठ स्थापित करते हैं। जैसे कहा है, अवगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही धावे। और कहा, रूप रेख गुण जात जगत बिन निरालंब कित धावे, सब विद अगम विचारे ही ताते सूर सगुन पद गावे। अर्थात जिस निराकारी ब्रह्म का न रूप है, न गुण, न जाति, न संसार, इन सब के बिना है, अर्थात जिस ईश्वर का आकार नहीं है, उसको हम कैसे चित्त में धर पाएंगे। और इसमें अष्टचाप के कवि हैं सूरदास, नंददास, कृष्णदास, चतुर्भुजदास, परमानंद दास, कुंभन दास, शीत स्वामी और गोविंद स्वामी। दोस्तों, यदि हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।